गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता, आपके पाठ्यक्रम में ये पाठ्य पुस्तक भारत की खोज, इससे तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नामक अध्याय से जो 10वां अंश है महाभारत, ये चल रहा है। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं। ये जो ऊपर की दो पंक्तियां ये पढ़ चुके हैं, इसे आगे का देखिएगा, पेन पेंसिल साथ में रखना। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। खदबदाती क्या होता है? खदबदाती का मतलब होता है जिसमें सभी बातें सम्मिलित हो जाए, जिसमें सभी बातों को शामिल किया जाए, उसे खदबदाती बोलते हैं। और सराबोर, सराबोर का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ, भर जाना, मरने भर भर, भरा हुआ। ठीक है, जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो। ये उपदेश के तौर पर ये पंक्तियां हैं, ये सीख प्राप्त करने की पंक्तियां हैं। दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है। जाति और कुल नहीं, धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। अब देखिए, ये सभी जो बातें इसमें बताई है, ये कल मैंने आपको इसके सारांश में बताई थी। ठीक है, अब चलिएगा भगवद गीता। भगवद गीता, अगर आप इसका सारांश जानना चाहते हो तो सारांश जान लीजिएगा, अगर सीधा पढ़ना चाहते हो तो सीधा पढ़ लेना। ठीक है, सारांश फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। भगवद गीता महाभारत काव्य का एक अंश माना गया। हर दृष्टि से ये अपना अलग महत्व रखता है। भगवद गीता 700 श्लोकों का काव्य रूप इस भगवद गीता में देखने को, इस महाग्रंथ में देखने को मिलता है। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अपने आप में पूरा है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई है। लगभग 2500 साल पहले लिखी इस रचना को आज भी संपूर्ण वर्ग श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। विचार और दर्शन से परिपूर्ण यह रचना हर संदेह या संकट काल में सभी का मार्गदर्शन करती है। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी ने अपनी विचारों का आधार गीता को ही बनाया है। अन्य कई लोग भी हिंसा और युद्ध का अक्षेत्र इसी के औचित्य के आधार पर निश्चित करते हैं। महाभारत की कथा का आरंभ अर्जुन और कृष्ण के संवाद से है। जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ तो पांडवों में अर्जुन कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे अपनी अंतरात्मा से युद्ध और उससे होने वाले नरसंहार से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इसलिए अपने मित्रों और संबंधियों से युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन कृष्ण ने उन्हें कर्म करने की प्रेरणा दी और यह कहा कि कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से यही बताया गया है कि मानव विकास के 3 मार्ग हैं: ज्ञान, कर्म और भक्ति। या तो आपको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए उच्च स्तर का, तभी आपका विकास हो सकता है, या आपके कर्म उच्च स्तर के हाई लेवल के होने चाहिए, या फिर आप भक्ति करो। इनमें समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए।
समन्वय होता है मेल मिलाप, इन तीनों को मिलाना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर अधिक बल दिया गया है। कर्म करने की प्रेरणा व अकर्मण्यता की निंदा की गई है। गीता का संदेश न तो सांप्रदायिक है, न ही व्यक्तिगत, और न ही किसी विशेष विचारधारा को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक अर्थात सभी के लिए एक जैसी है। इसी कारण यह सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। इसमें कृष्ण ने अवतार स्वरूप में साफ कहा है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। भारतवासी कितनी बार प्रयत्न, कितनी बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, लेकिन हर बार गीता में एक ऐसी जीवन चीज मिली है जो आध्यात्मिक व अन्य समस्याओं को सुलझाने में साबित हुई है। ये इस अंश का सारांश है। ठीक है, तो देखिएगा, अंश का मतलब समझते हो, हिस्सा, पार्ट, भाग। तो पेन पेंसिल साथ में रखना, जो कटी शब्द आएंगे उनका अर्थ लिखते जाना। भगवद गीता महाभारत का अंश है। अंश का मतलब क्या बताया है अभी अभी, हिस्सा, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल क्या होता है? कंप्लीट, पूरा। यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है, संदेह होता है शक, डाउट, जिसे अंग्रेजी में डाउट बोलते हैं, और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है। दुविधाग्रस्त होता है मुश्किल में होना, ठीक है, और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। मार्गदर्शन क्या होता है? सही रास्ता दिखलाना। तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है, क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए, और उससे वे अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं, तिलक, अरविंद घोष, गांधी, सभी ने इसके अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने तो इसे अहिंसा में अपना दृढ़ विश्वास का आधार बनाया और उन्हें धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। औचित्य का मतलब होता है सही, उचित, ठीक है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है, उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नर संहार के मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। अंतरात्मा होता है मन की जो आवाज होती है, उसको अंतरात्मा बोलते हैं। नर संहार क्या होता है? आदमियों को मारना। और संहार युद्ध, यानी कि एक तरह से संहार का मतलब भी मारना ही होता है, ठीक है। आखिर यह है किस लिए? कौन सा ऐसा लोभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? परिहार क्या होता है? खत्म कर दे, समाप्त कर दे, रोक लगा दे, पाबंदी लगा दे इस पर, इस युद्ध पर, ठीक है। उसकी पुरानी कसौटियां नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। ढह जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। अर्जुन ही इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। तकाजा क्या होता है? तकाजा होता है जो सही गलत का अंदाजा नहीं लगाते, जो सही गलत का अंदाजा
लगा लेते हैं, अंदाजा नहीं लगाते, नहीं, सही गलत का अंदाजा लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, ये सही है और ये गलत है, उसका अंदाजा लगाना। उर्दू शब्द है ये, उसी को क्या बोलते हैं? तगाजा। उसी को क्या बोलते हैं? तगाजा। ठीक है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक क्या होता है? भगवान की ओर, ईश्वरीय। ठीक है। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के तीन मार्गों, ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत इस ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। निरूपण का मतलब होता है डिस्क्राइब, अंग्रेजी में डिस्क्राइब कहते हैं, यानी कि उसके बारे में बताना, वर्णन करना, उसके बारे में वर्णन करना। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? निरूपण। उसे क्या कहा जाता है? निरूपण कहा जाता है। ठीक है भाई। तो आगे चलिए। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा होता है प्रतिदिन, रोजमर्रा की जिंदगी के व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। आह्वान क्या होता है? आवाज लगाना, पुकारना। ठीक है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है। अकर्मण्यता होता है जो कोई कुछ काम धाम न करता हो, कर्म न करना, उसे अकर्मण्यता बोलते हैं। कर्मण्यता कर्म करने वाला और अकर्मण्यता कर्म न करने वाला। और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर ही स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म आधार विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? धर्म से संबंधित। सांप्रदायिक का मतलब क्या है? धर्म से संबंधित। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक क्या होता है? जो सभी के लिए होता है। ठीक है। उसमें कहा गया है सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। ये बात किसने कही है? सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। ये बात गीता के उपदेश में, गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है इस बात के माध्यम से। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। ह्रास क्या होता है? नष्ट कर देना, खत्म कर देना, गिरावट। ठीक है। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए हैं, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। ये वही गीता, भगवत गीता के संदर्भ में ये दिया गया था, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब जो 12वां अंश है आपका, वो है प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। अगर अभी आप इसके बारे में अगर इसका सारांश जानोगे तो ये अंश खत्म नहीं होगा, बीच बीच में आपको बताते जाएंगे। ठीक है। जो कठिन शब्द है, कठिन शब्द आप जानते जाना। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत, वृतांत होता है वर्णन करना, किसी के बारे में बताना। हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाएं क्या होती है? जातक कथाएं होती है पुरानी कथाएं, पुरानी जो कहानियां होती है उनको जातक कथाएं बोलते हैं। ठीक है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में
उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जब तक पुरोहित या ब्राह्मण, पुरोहित क्या कौन होते हैं? ब्राह्मणों को ही पुरोहित बोलते हैं। पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व यानी कि नेतृत्व करना, लीडरशिप करना। ठीक है। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर, यानी कि जो टैक्स इत्यादि हम देते हैं, उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी। गल्ला क्या होता है? गल्ले का मतलब ही समझ लीजिएगा, कभी आप ऐसे ही पढ़ते जाओ। गल्ले का मतलब होता है आर्थिक दशा को देखते हुए, यानी कि जिस पर कर लगता था ना, टैक्स लगता था, उसकी पहले आर्थिक स्थिति देखी जाती थी, कैसी है कैसी नहीं, उसी के अनुसार उस पर टैक्स लगता था। ठीक है। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा, स्वशासित का मतलब क्या होता है? स्वयं शासन करने वाले, अर्थात आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जिसको आजकल ये आत्मनिर्भर शब्द हमें बहुत सुनने को मिलता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यही बोलते हैं, सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सभी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। सुनते हो ना, न्यूज़पेपर में पढ़ते भी और टेलीविजनों पे, मोबाइल पे, ये जो शब्द है आपको बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलता है। ठीक है। तो आगे चलिएगा। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता है, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांव की स्थापना थी। दस्तकारी कौन होते हैं? दस्तकारी होते हैं हाथ से किए जाने वाला जो काम धंधा होता है, जिन लोगों का, जो लोग अपने हाथ से कोई काम धंधा करते हैं, उद्योग धंधे जो होते हैं, उनको दस्तकारी बोला जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे दस्तकारी कहते हैं। ठीक है। इस तरह एक गांव बढ़इयों का था। बढ़इये क्या होते हैं? लकड़ी का जो काम करने वाले होते हैं, उन्हें बढ़इये बोलते हैं। ठीक है। एक गांव लोहारों का था। लोहार कौन होते हैं? लोहे का काम करने वाले जो होते हैं, उन्हें लोहार बोलते हैं, और लकड़ी का काम करने वाले जो होते हैं, उन्हें बढ़इये बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी की दूसरी जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के वसूल पर काम करता था। सहकारिता का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना। सहकारिता का मतलब क्या है? मिलजुल कर काम करना। ठीक है। वसूल क्या होते हैं? जो नियम है। और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। अलहदा क्या होता है? अलग। अलहदा का मतलब क्या होता है? अलग। और संगठित का मतलब होता है मिलकर। ठीक है। जातकों में सौदागर कौन होते हैं? जो व्यापार करने वाले होते हैं, व्यापारियों को सौदागर बोलते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है। सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके बड़ौच के पश्चिम बंदरगाह और उत्तर में गांधार
और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। अब रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान जो रेतीले इलाके होते हैं, उन्हें जहाँ रेत ज्यादा पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं। और कारवां, कारवां का मतलब होता है दल, समूह, ग्रुप। कारवां का मतलब क्या है? ग्रुप। ठीक है। बड़ोच, ये जगह के नाम दिए गए हैं, बड़ोच, गांधार। बड़ोच से जहाज बेबीलोन यानी कि बाबिरू के लिए फारस के खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। यातायात का मतलब होता है आना जाना, आना जाने को ही यातायात बोलते हैं। ठीक है, आने जाने को ही यातायात बोलते हैं। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिण बंदरगाह और लंका और मल्य टापू तक। बंदरगाह क्या होती है? बंदरगाह जहां समुद्री जहाजों को खड़ा किया जाता है या वहां से चलाया जाता है। जहां समुद्री जहाजों को खड़ा किया जाता है या चलाया जाता है, जो चलाने या खड़े करने की जो जगह होती है उसको बंदरगाह बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह। ठीक है। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्रह्म लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेखों को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पर जो लिखे गए लेख होते हैं उन्हें शिलालेख बोलते हैं। वे ब्रह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख ख्रोष्टी लिपि में है। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। व्याकरण व्याकरण को जानना, व्याकरण यानी कि जिसमें ये नियम बंधे होते हैं। ठीक है, जिससे हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। उनके इस समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। आधिकारिक एक तरफा, उसका एक तरफा अधिकार है पाणिनि का संस्कृत पे। ठीक है, व्याकरण पर पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर आधिकारिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के व्याकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है। व्याकरणों कौन होते हैं? जो व्याकरण को जानने वाले होते हैं और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी, अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में, अनुश्रुति यानी कि जो सुनने को मिलता है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक अंक में भविष्य तक काम आएगा ये। भारत में औषध विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जनक होते हैं पिता, जन्मदाता, जन्म देने वाले, आविष्कर्ता, फाइंड आउटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई में औषधि परिचय पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। ये सभी पंक्तियां अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये भविष्य में काम आएंगे आपके। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके बताए गए हैं। इनमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान का मतलब क्या होता है? जब प्रसूति का मतलब होता है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। ठीक है,
तो उसे प्रसूति बोलते हैं। स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंटल, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है। और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ऑपरेशन का भी, जिसमें अंगों का काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। गांव के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ऐसा पूर्व 3री-4ठी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव हो जाता था। ब्रह्मचर्य यानी कि एक तरह से ब्रह्मा जी के नियमों का पालन करना, यानी कि विवाह से पहले सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना, उसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। ठीक है। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे अपेक्षा की जाती थी। अपेक्षा होती है उम्मीद। ठीक है। और अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन शिक्षालयों में प्राय छोटे छोटे गुट रहते थे। गोकी का मतलब होता है जोके। इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। गुट क्या होता है? गुट होता है दल, समूह, झुंड। ठीक है। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भी। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था, और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। सम्मान का मतलब होता है आदर, सम्मान। ठीक है। जो चिकित्सा यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कदर होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6ठी-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यहाँ शिक्षा पाई थी। ठीक है। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तक्षशिला के बारे में आप क्या जानते हो? तक्षशिला की विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो ये बातें आप इसमें, जो जितनी बातें हम पढ़ चुके हैं, ये सभी आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है। हमारे लिए इतने पुराने, इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। सूबा क्या होता है? अक्षेत्र, एरिया, इलाका जिसे बोलते हैं। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? सुदूर होता है दूर के, ठीक है। अतीत होता है भूतकाल के। हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न होता है अलग।
समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। धारणा होता है विचार, सोच। फिर भी हमें जो जानकारियां उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में महज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। ये आप तक्षशिला के बारे में जान चुके। 12वें अंश का नाम था प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। ठीक है। अब 13वां अंश है माँ बुद्ध के बारे में आप देखिएगा। ठीक है, बुद्ध के बारे में आप इसमें जानिएगा। महावीर और बुद्ध, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? रंग भेद का जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर इसका सारांश जाने तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे और उसी की ये ब्रांचेज माने गए हैं। दोनों के दोनों कौन कौन से धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की ब्रांचेज माने गए हैं। इन दोनों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना, सत्य नहीं माना और आदिकाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के इन्होंने संघ बनाए और ये यथार्थवादी और बुद्धिजीवी थे। सत्य के धरातल पर विश्वास किया करते थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के बुद्ध समकालीन थे। समकालीन क्या होते हैं? एक ही समय के। ठीक है, दोनों अक्षत्रिय थे और ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। उस दिन वैसाखी की पूर्णिमा थी। वैसाख समझते हो? वैसाख होता है देसी महीने का नाम है। देसी महीना ये वैसाख, चैत्र वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, ठीक है, ओ मंगसर, आसुज, कैतक, कार्तिक जिसे बोलते हैं, ये देसी महीनों के नाम होते हैं। और ये क्या होते हैं? हम तो जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं। देसी महीने की जो शुरुआत होती है वो चैत्र महीने से होती है, चैत से। ठीक है, यानी कि चैत कब लगता है? चैत होता है मार्च के लास्ट के 15 दिन और अप्रैल के स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों को जोड़कर चैत्र बनता है। इसके बाद जो वैसाख आता है, फिर ज्येष्ठ आता है, फिर आषाढ़ आता है और कई बार तो आपको देखने को मिलता, सुनने को मिलता है कि अब की बार 2 चैत थे, अब की बार 2 वैसाख है, अब की बार 2 सावन है, अब की बार 2 ये है, आसुज है, कैतक है, मंगसर है, पोह है। ठीक है, ये भी सुनने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपका अप्रैल के 15 दिन और अप्रैल के लास्ट के 15 दिन और मई के स्टार्टिंग के जो 15 दिन है उसे वैसाख का महीना बोला जाता है। इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जब कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी उस समय ये आपको लिखवाऊंगा और बताऊंगा भी अच्छे से 12 के 12 महीनों के बारे में। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये अजीब बात थी कि बुद्ध का जन्म उन्हें बोध प्राप्त भी वैसाखी की पूर्णिमा को ही हुआ और नेहरू जी का संयोग था कि वे भी संवत 2488 की पहली तारीख को वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध और महावीर के बारे में लिख रहे थे। और इस तरह से इस अंश में यह भी बताया गया है कि बुद्ध ने आग्रह, तर्क, विवेक, नैतिकता पर बहुत बल दिया। वे मनोवैज्ञानिक विचारधारा के थे। आत्मा के बारे में कोई विचार न था। उन्होंने लोक प्रचलित धर्मों, अंधविश्वास, कर्म कांडों, पुरोहितों का विरोध किया है। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी संघ व्यवस्था या विचारों में वर्ण व्यवस्था को कोई स्थान भी नहीं दिया है। वर्ण व्यवस्था हेतु समय समय पर काफी विरोध भी किए गए उनके द्वारा, लेकिन फिर भी भारत में यह अपनी जड़ें फैलाता गया है। कौन अपनी जड़ें फैलाता गया? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरह से जैन धर्म जाति के प्रति सहनशीलता थी
जैन धर्म जाति के प्रति सहनशीलता दी और उसने स्वयं को भी उसी रूप में डाल लिया, इसीलिए आज भी हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जीवित है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और विचार और दृष्टिकोण में ये आजाद थे, इसीलिए इस धर्म ने भारत के बाहर अधिक स्थान बनाया, लेकिन इसने हिंदूवाद पर अपनी गहरे छापे छोड़ी हैं। ठीक है, ये महावीर और बुद्ध, ये वर्ण व्यवस्था जो 13वां अंश है, इसमें हम ये जानेंगे। अभी इसमें जो कुछ पढ़ चुके हैं, इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।